Rajita. Today let's continue with our chapter crop production and management. So as last time we saw that farmer obtained his crops by harvesting, threshing and winnowing. And now the next task is storage. And there is need to be done proper storage because it's their duty to give us fresh grains. क्योंकि हम खराब ग्रेन्स तो लेंगे नहीं, हम सब लोग फ्रेश ही ग्रेन्स चूज करते हैं. अब हम स्टोरेज की डेफिनेशन देखते हैं. To store the crops at proper temperature and prevent them from spoilage is called storage. क्रॉप्स को प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करना कि उनमें वेंटिलेशन भी होता रहे और उनमें ज़्यादा मॉइस्चर भी ना हो, उसे हम और उन्हें रैट से, पेस्ट से, इनसे प्रिवेंट करना, इसे हम स्टोरेज कहते हैं. स्टोरेज के कुछ मैंडेटरी स्टेप्स हैं जो फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारे क्रॉप्स खराब भी हो सकते हैं, मतलब फार्मर्स की ग्रेन्स खराब भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है grains are dried under the sun. ग्रेन्स को सन के नीचे, सूरज के नीचे सुखाया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें सुखाएंगे नहीं तो जो फ्रेशली ग्रेन्स होते हैं उनमें मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर जो है वो प्रमोट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को. फॉर एग्जांपल फंजाई मॉइस्चर नहीं खत्म हुआ पूरा तो उनमें चांसेस हैं, मतलब चांसेस नहीं, ऑब्वियसली माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी ही. कुछ टाइप्स ऑफ स्टोरेज होते हैं, जैसे मतलब छोटे स्केल पे स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, और फिर आती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल स्केल स्टोरेज. स्मॉल स्केल स्टोरेज इंक्लूड्स जूट बैग्स एंड मेटालिक बिन्स. ये है जूट बैग्स और ये है मेटालिक बिन्स. आओ हम जूट बैग्स के बारे में थोड़ा और पढ़ें. Jute bags used widely across the country because they have some important factors जिनकी वजह से उन्हें इतना ज्यादा यूज किया जाता है. जैसे जूट बैग्स हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे होंगे. इन पोर्स से मॉइस्चर कंट्रोल होगा क्योंकि ये इनमें छोटे छोटे पोर्स है जिससे ना तो हमारे क्रॉप ज्यादा स्टेल होंगे और ना उनमें ज्यादा मॉइस्चर होगा. सेकेंड, दे हैव पेस्ट प्रोटेक्शन, जैसे रैट्स, माउस और छोटे छोटे जो पेस्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलती है. थर्ड, दे आर ड्यूरेबल, मतलब वो स्ट्रांग होते हैं, टिकाऊ होते हैं. ऐसा नहीं कि अगर आप उन्हें उठाओगे तो वो फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे. फोर्थ, इफेक्टिव स्टोरेज, जैसे हमने इस फोटो में देखा ही है या कैसे स्टैक के ऊपर स्टैक बना के रखा हुआ है. इससे जो स्टोरेज है बहुत इफेक्टिव होता है, मतलब इसमें ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं होता जिससे ज्यादा ग्रेन्स कम जगह में स्टोर हो पाते हैं. फिफ्थ, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, वो हमें सस्ते भी पड़ते हैं देन सिलॉस एंड ग्रेनरीज. सिलॉस, ग्रेनरीज और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे हमें थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं. अब हम देखते हैं स्टोरेज जो लार्ज स्केल पे की जाती है. इनमें दो चीजें इंक्लूडेड है, सिलॉस और ग्रेनरीज. सिलॉस, they create an airtight controlled environment. इनमें एक airtight controlled environment बन जाता है. सिलॉस की फोटोज ये रही. शायद आपने कहीं देखा भी होगा, जैसे अगर आप गए हो कभी चंडीगढ़ वगैरह तो वहां पे बीच में आते भी है सिलॉस. सेकेंड है ग्रेनरीज. ये है ग्रेनरीज. इनमें भी जूट बैग्स वगैरह ये सब यूज किए जाते हैं. हमने पढ़ लिया स्मॉल स्केल स्टोरेज एंड लार्ज स्केल स्टोरेज. अब आते हैं कुछ एजेंसीज जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुई थी 1964 में और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो एस्टैब्लिश हुई थी 1962 में. ये भी कुछ ऐसा ही करती है, क्रॉप्स को स्टोर करती हैं बड़े बड़े ग्रेनरीज में और ध्यान रखती हैं कि फार्मर को कितना प्रॉफिट होना चाहिए, इन सब चीज़ों का. और अभी भी केमिकल्स का यूज खत्म नहीं हुआ है, हालांकि ये लास्ट स्टेप आ गया है स्टोरेज, बट फिर भी कुछ बचा है. जैसे केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड जैसे अभी भी यूज किए जाते हैं, फंगीमेंट्स, पेस्टिमेंट्स एंड अदर एक्सेट्रा, ताकि हमारे क्रॉप्स में पेस्ट वगैरह नहीं लगे.
केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स का यूज कभी खत्म नहीं हो सकता आज की दुनिया में। एंड एक और चीज है जो है ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम। आप ये देखो, ये सारे ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम है। इसमें क्रॉप्स ऐसे मड पिट्स में स्टोर किए जाते थे। ये ओल्ड मेथड है और अभी भी ये कुछ जगहों में चलता है। तो आज हमने पढ़ा स्टोरेज के बारे में कि स्टोरेज कैसे की जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे, और ये लास्ट प्रैक्टिस थी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट, जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू।